एक बात याद रखना कि ये 20 दिन तुम्हारे एक साल की मेहनत को बर्बाद करने के लिए भी काफ़ी है और यही 20 दिन तुम्हारे एक साल के स्ट्रगल को सक्सेस का नाम देने के लिए भी काफ़ी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक सीरियस होने वाला है कि नीट 20 दिन बाद है और जाहिर सी बात है कि तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होगा और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी तुम्हारे साथ कि सेल्फ डाउट की। दीदी मुझे ना बहुत ही ज़्यादा खुद पे डाउट हो रहा है कि मेरा कैसे होगा, मेरे तो मॉक टेस्ट में इतने ज़्यादा कम स्कोर आ रहा है, मेरा भला होगा ही क्यों नीट एग्जामिनेशन में। एक बात याद रखना कि ये 20 दिन तुम्हारे एक साल की मेहनत को बर्बाद करने के लिए भी काफ़ी है और यही 20 दिन तुम्हारे एक साल के स्ट्रगल को सक्सेस का नाम देने के लिए भी काफ़ी है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी एंड के मंथ में आपका मैक्सिमम स्कोर कितना रहा। तो मैं बता दूं, मेरा मैक्सिमम स्कोर बस 630 मार्क्स थे और मैंने अपने नीट एग्ज़ाम के दिन 664 मार्क्स स्कोर किए। अब ये कैसे हुआ? 630 मार्क्स आने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं पूरा दिन रो के बस खुद को ये बोल लूँ कि तेरा तो इस बार होने नहीं वाला, और सेकंड था कि मैं गिव अप ना करूँ। देन आई चोज द सेकंड ऑप्शन। मैंने एंड तक हार नहीं माना। लास्ट के 20 दिन कुछ ज़्यादा ही मेहनत किया। लास्ट के 20 दिन बस दो ही काम किया, बस इतने अच्छे से रिवाइज किया, जितना भी आता था एक साल में मैंने जो भी पढ़ा था लास्ट के 20 दिन में इतना ज़्यादा विगरस रिवीजन किया। और सेकंड था कि मैंने एंड तक नीट के एक दिन पहले तक इतने अच्छे से अपनी गलतियों को ढूंढा कि सारी गलतियों को मैं रेक्टिफाई करके जाऊं ताकि नीट एग्ज़ाम के दिन वो गलती ना करूं। ये जो मेरे 630 मार्क्स थे ना, ये हमेशा से बस 630 मार्क्स ही नहीं आते थे। मुझे मोस्टली 550 से लेके 600 के बीच में स्कोर आता था। एक दो बार एंड के मंथ में भी 550 के नीचे भी स्कोर गिर चुका था। अब बहुत लोगों को लगता है कि जो मॉक टेस्ट में स्कोर्स आ रहे हैं वही नीट एग्जाम के दिन भी नीट वाले पेपर में भी स्कोर आएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मॉक टेस्ट के पेपर थोड़े हार्ड सेट किए जाते हैं ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मॉक टेस्ट के स्कोर में तुम 50 to 70 मार्क्स ऐड कर लो, यही तुम्हारा नीट डे का स्कोर बनेगा। ये एंड के टाइम पे ना सिर्फ तुम्हारे दिमाग में पढ़ाई चलनी चाहिए। अगर तुम ब्रश भी कर रहे हो ना कोई फिजिक्स का फॉर्मूला या केमिस्ट्री की रिएक्शन घूमनी चाहिए। अगर तुम खाना खा रहे हो तो टीवी या फिर मोबाइल देखने के बजाय मोबाइल में कुछ नीट के रिलेटेड ही देख लो। जब याद रखना कि जब तुम एंड में बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होगे ना, तो तुम अपने सपने में भी कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे। अगर कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये एंड का टाइम ऐसा है कि कभी भी खुद को किसी से कंपेयर मत करो कि दीदी उसके ना पहले कम आते थे और अब उसके ज़्यादा आने लगे, और मेरे पहले अच्छे मार्क्स आते थे और अब मेरे मार्क्स कम हो गए। कंपेयर करके कुछ नहीं मिलेगा, बस तुम बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करोगे। और एंड के टाइम पे किसी से बात नहीं करना फालतू का। जब भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील हो तो पेरेंट्स से बात कर लेना, पेरेंट्स के साथ अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर लेना। और अगर पेरेंट्स तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं तो एक बार तुम मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर लेना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। एक बात याद रखना कि ये 20 दिन डिसाइड करेंगे कि तुम आगे के 10 साल कहाँ रहने वाले हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट।